सभी साथियों को नमस्कार, सभी को जय हिंद। मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य, आप सभी का आपके अपने इस YouTube परिवार हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और वर्दी अब दूर नहीं है, जहाँ तक हमें लग रहा है कि अब वर्दी दूर नहीं है, वर्दी आपके करीब है। बस आप लोग फटाफट अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे दीजिए, अपनी तैयारी को उच्च शिखर पर। इस 15 दिन का जो टाइम बचा है आपका, ठीक है, इस 15 दिन 15-16 दिन में आप लोग इतना रिवाइज कर डालिए, इतना रिवाइज कर डालिए, इतना रिवाइज कर डालिए कि आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाए। जो भूला हो, जो छूटा छाटा हो, वो सब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपके ये महान होने वाले हैं 15 दिन। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने ग्रुपों में अपने लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है भाई, नमस्ते सभी को, जय हिंद। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग का सामने देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है आपका, इसमें लिखा हुआ है आपका टॉपिक आज का, आज का हमारा टॉपिक है मुहावरा, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, अब देखते हैं कौन कहाँ तक पहुँच पाता है मुहावरे लोकोक्तियाँ में, है ना। तो भाई सभी लोग भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मेरे भाई, आज का हमारा पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मुहावरा, बताइए जरा से, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है, यानी मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। शिवम भैया नमस्ते। ठीक है, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है, बताएं। अरबी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, हिंदी भाषा। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं कि इसका सही जवाब है मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। और आपको बताएं कि मुहावरा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। मुहावरा कैसा लिंग शब्द है, पहला प्रश्न यहाँ से आपका स्त्रीलिंग शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और मुहावरा को उर्दू में मुहाविरा कहते हैं। मुहावरा को उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है, मुहाविरा कहते हैं मुहावरा को उर्दू में। ठीक, और मुहावरा के अन्य नाम, ठीक है, इसे रोजमर्रा कहते हैं, रोजमर्रा। ठीक है, और इसे ही वागधारा कहते हैं। क्या कहते हैं, वागधारा, रोजमर्रा या वागधारा के नाम से हम लोग जानते हैं। मुहावरा स्त्रीलिंग शब्द है, मुहावरा अरबी भाषा शब्द है, उर्दू में इसे मुहाविरा कहते हैं और इसके अन्य नाम रोजमर्रा या वागधारा है। दूसरी बात करें तो मुहावरा क्रियार्थक होता है। मुहावरा क्या होता है, ठीक है, क्रिया के अर्थ में होता है, ये क्रिया के अर्थ में। अब चलिए आपको मैं बता ही दूं कि किसी भी वाक्यांश के अंत में अगर अंतिम में न लगा है, किसी भी वाक्यांश के अंत में अगर ना लगा है तो व्याकरण में हमेशा मुहावरा होगा। क्या होगा, मुहावरा। ठीक है, और अगर किसी भी वाक्यांश के अंत में अगर ना नहीं लगा है, किसी भी वाक्यांश के अंत में ना नहीं लगा है तो वह हमेशा लोकोक्ति होती है। क्या होती है, लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति। ठीक है, अब जैसे कह दिया जाए यहां से उदाहरण के लिए, ठीक है, कोई भी उदाहरण लिख दो, जैसे लिखा गांठ बांधना, गांठ बांधना। ठीक है, गांठ बांधना। अब देखिए यहां अंतिम में ना लगा कि नहीं लगा, ये हमेशा क्रिया के रूप में होगा। मुहावरा जो होता है हमेशा क्रिया के रूप में होता है। यहां पे देखिए ना लगा हुआ है तो ये मुहावरा है। जैसे कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात। अब यहां कहीं पर ना लगा ही नहीं अंतिम में तो ये लोकोक्ति हो जाएगा। एक प्रश्न आप लोग को यहां से ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है या कौन सा लोकोक्ति है। एक प्रश्न ये पूछता है कि मुहावरे की पहचान करिए, लोकोक्ति की पहचान करिए। तो यहां से मुहावरे लोकोक्ति की पहचान ऐसे आप लोग कर सकते हो कि जिस वाक्यांश के अंत में ना लगा है तो उसको मुहावरा, और अगर ना नहीं लगा है तो वह लोकोक्ति। ठीक है, मुहावरा की परिभाषा भी सुन लो फिर हम आगे बढ़ें। मुहावरा की परिभाषा यह है कि ऐसे वाक्यांश जो अपने वास्तविक अर्थ को छोड़ करके एक नए अर्थ में प्रवेश करें। ऐसे वाक्यांश जो अपने वास्तविक अर्थ को छोड़ करके एक नए अर्थ में प्रवेश करे उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे गांठ बांधना, अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, इसका अर्थ होता है। अब गांठ बांधना अलग चीज है, एक नया अर्थ अलग चीज है। और ऐसे वाक्यांश जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, ठीक है, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। ऐसे वाक्यांश जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हों, वो बोले, पापा बोले, बाबा बोले, ऐसे हम बोल रहे हैं, हमारे बच्चे बोलेंगे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोकोक्ति। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आया होगा। ये मुहावरा लोकोक्ति के अंतर्गत अंतर है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ठीक है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर
एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, उसे क्या कहते हैं? अभी हमने बताया, अभी पहले प्रश्न में बता दिया इसकी परिभाषा, कि जब कोई वाक्यांश अपना वास्तविक अर्थ को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर एक विशेष अर्थ, एक नए अर्थ में प्रवेश करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुहावरा। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा? मुहावरा। और यहां लोकोक्ति लिखा है, लोकोक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, जब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी पीढ़ी हस्तांतरित हो, तो उसे हम लोकोक्ति कहते हैं, लोकों की उक्ति। अगला प्रश्न है, काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए यहां पर इसका भी हमने बताया था कि किसी भी वाक्यांश के अंत में ना लगा है तो व्याकरण में क्या होगा? मुहावरा। ठीक है, चलिए भाई फटाफट बताइए। बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना, कलंकित होना। काफूर होना का अर्थ होता है भाग जाना, याद रखिएगा। काफूर होना का मतलब होता है भाग जाना, कहते हैं वो रफू चक्कर होगा, काफूर होगा। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना, लाल और पीला रंग डालना। बताओ, लाल पीला होना। इसका सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, बहुत क्रोध होना। बहुत तेजी से कराएंगे। अगला है, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। लोक में प्रचलित, अभी बताया हमने कि लोकों में प्रचलित, लोक की प्रचलित पंक्ति आपकी क्या कहलाएगी? ठीक है, इसे हम कहते हैं आप लोग का लोकोक्ति। क्या कहते हैं? लोकोक्ति। हमने क्या कहा? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो और इसका स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। ये देखिए, मूल अर्थ बना रहे, मूल अर्थ बना रहता है ना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, वही तो अर्थ निकल रहा है। चूहे के चाम से चमाड़े और चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो सीमित साधनों से बड़े कार्य नहीं होते, वही तो अर्थ निकल रहा है मेरे भाई। तो इसका सही जवाब आपका लोकोक्ति, लोकों की उक्ति। अगला, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है और जबकि मुहावरा होता है। ये भी प्रश्न आप लोग देख लीजिए। लोकोक्ति जो होती है ये अपने में पूरा वाक्य होती है, लोकोक्ति हमेशा पूरा वाक्य होती है। ठीक है, याद रखेंगे, लोकोक्ति हमेशा क्या होती है? पूरा वाक्य। ठीक है, जबकि मुहावरे पूर्ण इकाई, वाक्यांश, परंपरागत कथन, अर्थ विशेष। इसका सही जवाब आप लोग सोच के बताइए। बी ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन, वाक्यांश। लोकोक्ति हमेशा वाक्यांश का अर्थ है, वाक्यांश होता है। याद रखेंगे, लोकोक्ति आप में पूरा वाक्य है, पूरा वाक्य कहेंगे तो लोकोक्ति कहेंगे और वाक्यांश कहेंगे तो मुहावरा। अगला प्रश्न है, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ। थोथा चना बाजे घना, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना, बहुत आवाज करना। इसका सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, इसे कहते हैं थोथा चना। अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ बताइए। अधजल गगरी छलकत जाए, फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है, कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। इसका सही जवाब आपका कौन सा है? सी ऑप्शन, कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ठीक है, छोटा डांट डांट बड़ी बात। चलिए बताइए फटाफट, और मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी मैं करा दूंगा आपको मुहावरा। ठीक है, 60 प्रश्न की श्रृंखला है, बहुत जल्दी करा देंगे, बहुत ज्यादा 40-45 मिनट में। ठीक है, ताकि आप लोग को मुहावरा लोकोक्ति कल फिर कराएंगे, फिर भी कल कराएंगे, मुहावरा ही कराएंगे कल। मुहावरा अभी खत्म नहीं होगा, लगभग आपको 150-200 प्रश्न कराएंगे मुहावरा का, खत्म हो जाएगा। छोटा मुंह बड़ी बात, इसका सही जवाब आपका कौन सा? बी ऑप्शन, है ना, सबका सही है। अगला प्रश्न है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, कूदना प्रतिदिन कसरत करना, दौड़ना, कड़ा परिश्रम करना। ठीक है, ये सही जवाब है आपका, कड़ा परिश्रम करना। इसका ये भी सही जवाब है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, बहुत मेहनत करना। जो विकल्प में हो लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, घी खिचड़ी होना कहावत का अर्थ क्या है? घी खिचड़ी होना, स्वाद बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व बनाना, पौष्टिकता में वृद्धि होना, खूब घुलना मिलना। यही जवाब सही आपका, खूब घुलना मिलना, डी ऑप्शन, घी खिचड़ी करना। तो इसका मतलब यह निकलता है कि खूब मिलजुल जाना, ये भी कह सकते हैं। ठीक, आगे, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ।
ठीक है। लकीर का फकीर, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, सबसे अलग रहने वाला, बहाना बनाने वाला, बहुत घमंड होना। इसका सही जवाब बताइए। लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना का मतलब ए ऑप्शन सही है, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? ठीक है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, अंधेरे घर का उजाला, ठीक है, आगे आंख का तारा, गुदड़ी का लाल, अंधे की लकड़ी। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, बताइए। मैं कमेंट भी एक बार देख ले रहा हूं तुम लोगों का, बताएं भाई इसका सही जवाब क्या है। ठीक, अंधेरे का घर का उजाला, गरीब के घर गुणवान की बात किया है। एक बार कमेंट देखते हैं हम आप लोग का, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबका गलत है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, गुदड़ी के लाल। ये सही जवाब है, गुदड़ी के लाल। हमको पता था यही सब जवाब। ठीक है, अगला, ईश्वर की माया लोकोक्ति को पूरा करिए। ईश्वर की माया लोकोक्ति करने वाले को उचित विकल्प, कहीं धूप कहीं छाया, वो ये आपका पहला ऑप्शन है। वो ही जाने, कहीं छाया कहीं धूप, सबसे न्यारी। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, ए ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित विकल्प दर्शाता है? एक पंथ दो काज, ठीक है, मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, दोनों तरफ खतरा, एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, कहीं का भी ना हो रहना। ये तो आसान से भी प्रश्न है, कर सकते हो सी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, सी ऑप्शन सही है। मजा आ रही होगी आपको करने में। हम मुहावरा मैं बता दूं आपको, हम 150 से 200 मुहावरा कराएंगे आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में एम से आ जाएगा। 200 मुहावरा हम कराएंगे, और कसम भगवान की बता रहे हैं, मुहावरा इसी में से आएगा। ठीक है, कर लो बस, खाली प्रैक्टिस दिखाएंगे तुमको पुलिस के बाद। 200-250 मुहावरा कराएंगे, 400-500 पर्यायवाची कराएंगे, सब इसी में से आएगा, परेशान ना होइए, सब कुछ इसी में से आएगा, देखना तुम। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला है, निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। धूर्त से हाथ साफ करना, हाथ साफ करना, रंगा सियार, नाको चने चबाना, जहर उगलना। ठीक है, धूर्त का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? रंगा सियार। ये कहते हैं ना, एकदम रंगे सियार हो, धूर्त आदमी। बी ऑप्शन सही, क्वेश्चन नंबर 16 में। अगला, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कोयले के मुंह में, कोयले की दलाली में मुंह काला। ठीक है, इसका सही जवाब है, अपराधी स्वयं ही डरा रहता है, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, सभी वस्तुएं समान नहीं होती, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। इसका सही जवाब बताइए। सही है, बी ऑप्शन, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही है सबका। मैंने कमेंट भी हमको देखना पड़ता है। बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। अगला प्रश्न है, डांट डांट चंगा तो कठौती में डांट डांट गंगा। यहां से तो गंगा इसी में आ जाएगा, गंगा इसी में आ जाएगा, गंगा कठौती में, यहां से गंगा इसी में आ जाएगा। नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये आपका बी ऑप्शन सही है, पूरा हो गया। अगला है, मन डांट डांट तो कठौती में, मन चंगा, ये तो आसान वही प्रश्न है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही प्रश्न है। अगला, सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने वादन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, नाम न जाने आंगन टेढ़ा। ये तो आसान सा प्रश्न है, कर सकते हो। एक बार सभी लोग भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, और उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को सुंदर सा दिख रहा होगा, बड़े बड़े दिख रहे होंगे। लोग कल कह रहे थे कि बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं सर जी, आज हम देख ले रहे हैं एक बार, बहुत बड़े बड़े दिख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, आज अच्छे दिख रहे हैं, है ना, आज बड़ा किया गया थोड़ा। इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बी ऑप्शन। आवत जात कुछ नहीं, मुंह बनावे के तरीके। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बहुरूपिया होना, सर्वप्रिय होना, सभी के साथ खेलना, कुशल खिलाड़ी होना। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वप्रिय होना, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा। अगला प्रश्न है, पाप की पराकाष्ठा होना, मुहावरे का अर्थ हो, पाप की पराकाष्ठा, भाई पराकाष्ठा नहीं, पराकाष्ठा होना,
ठीक है। अगला है पाप का घड़ा भरना, पाप उदय उदय होना, पाप कमाना, पाप मोल लेना। इसका सही जवाब बताइए। ए ऑप्शन, बिल्कुल इसका सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, पाप का घड़ा भरना, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ठीक है, गुड़ ना दे गुड़ की भेली, यही है। चलिए बताइए इसका सही जवाब। गुड़ ना दे गुड़ की लड़ाई तो करे, सी बात तो करे, रोज तो करे, रोज तो करे। इसका सही जवाब क्या होगा भाई? ठीक है, ए ऑप्शन। इसकी सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे, ये सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पुराने चावल मुहावरे का अर्थ, घमंडी, सातिर, अनुभवी, आकांक्षी। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ, पुराना चावल। अब पुराना चावल बढ़िया पाकत है, पुराना चावल बढ़िया पाकत है, नया चावल पका लियो नहीं पाकत है ना, गीला रह जाता है। सी ऑप्शन सही है, अनुभवी। अगला प्रश्न है, गर्व करना विकल्पों में से दिए गए किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना, ऐंठ कर चलना, जगह का दी ऐंठ के चला दी भाई ये, ठीक है। दिन काटना, ओले पड़ना, डींग हाँकना, गर्व करना। ठीक, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, वैसे ऐंठ जो लिखा है गलत है, इसको ऐंठ ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक है। इसका सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, ऐंठ कर चलना। गर्व करना मतलब होता है ऐंठ के चलना, गर्व का मतलब घमंड। अगला प्रश्न, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ। आधा तीतर आधा बटेर, बताइए। बेमेल तथा बेढंगा, रंग बिरंगा होना, छोटा बड़ा होना, असंभव काम करना। इसका सही जवाब बताइए, प्लीज आंसर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार। ए ऑप्शन सही है, बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, काठ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सचेत होना, लकड़ी होना, मूर्ख होना, स्तब्ध होना। काठ होना, कहते काठ का उल्लू, सुने नहीं सुने? काठ का उल्लू। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका स्तब्ध होना। काठ होना, स्तब्ध हो, काठ हो गए, काठ हो गए कहा कहते नहीं, घरे गांव में बोलते हैं काठ हो गए क्या, एक जगह से हिल नहीं पा रहे हो। स्तब्ध होना का मतलब होता है वही कि एक जगह खड़े रहो, कुछ बोलो चालो ना, वही एक काठ होना। अगला, अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ। रूठना, जंगल में उदासी, व्यर्थ प्रयास और जंगल में खो जाना। रूठना, जंगल में उदासी, व्यर्थ प्रयास, जंगल में खो जाना। इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, व्यर्थ प्रयास। और अरण्य रोदन का मतलब होता है फालतू के काम। अरण्य रोदन में चाहे जितना रो लियो यार, जंगल में कोई सुनने वाला नहीं ना, है ना। अगला प्रश्न है, ठीक है, राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्पों में से सही अर्थ बताइए। राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना, राई इकट्ठा करना, बहुत सारी बातें करना। राई का पहाड़ बनाना, यह सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना ना भाई, हाँ ए ऑप्शन देशराज। अगला प्रश्न है, अंगार सिर पर धर लेना, अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विनाशकारी बन जाना, मरने को उद्धत होना, दूसरों को डराना, कठिन विपत्ति सहना। अंगार सिर पर धर लेना, इसका सही अर्थ। क्वेश्चन नंबर 30, अंगार सिर पर, यह सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, कठिन विपत्ति सहना। क्वेश्चन नंबर 30। 31, दिए गए विकल्पों में से कोढ़ में खाज होना, कोढ़ में खाज, इसका सही मुहावरा अर्थ कौन सा दर्शाता है बताइए? कोढ़ में खाज, ठीक है, किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, दुख पर और दुख होना, समस्याओं में कमी होना, समस्या का समाधान हेतु साधनों का अभाव। हाँ भाई बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? ये भी आसान सा प्रश्न है, बी ऑप्शन सही है भाई, ठीक है, दुख पर और दुख होना, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सांप को दूध पिलाना, कौन सा इस मुहावरा का सही अर्थ है? सांप को दूध पिलाना, बुरे व्यक्ति के नेकी करना, सांप के विष को कम करना, जहरीले जीव को दूध पिलाना, अच्छा कार्य करना। सांप को दूध पिलाना, ये कौन सा सही जवाब? बिल्कुल ए ऑप्शन सही भाई, ठीक है, बुरे व्यक्ति के नेकी करना। अगला प्रश्न है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। आप लोग कर लीजिए, मैं अभी फिर बोल रहा हूं कि अभ्यास ही आपका मेन है। अब आप लोग इसको शेयर करिए वीडियो को
और अभ्यास करिए। 33 नंबर पर प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं। जितना आप लोग इसको अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि मुहावरे लोकोक्ति रटा नहीं जाता। अब जितने भी हम ऑप्शन आपको लिख चुके हैं, बता चुके हैं, अब ऐसे ये वाले प्रश्न आपको मिलेंगे कहीं पर, तो अब आप लोग ये वाले प्रश्न कर सकते हो। चलिए, इसका सही जवाब हम आपको बात करें, ठीक है ना भाई। सोए में सब कार्य करना आवश्यक है। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है। स्वर्ग देखना है तो मरो, है ना। इसका अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इसका सही जवाब आपका कौन सा है, बताओ भाई। बी ऑप्शन बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, बालू से तेल निकालना दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बालू से तेल निकालना, मूर्खता करना, ठीक है। बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, जमीन से कच्चा तेल निकालना। बताओ इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है आप लोग का कौन सा, असंभव को संभव करना, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ठीक है, आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना, कौन सा इसमें सही जवाब है। विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, तसल्ली से कोई काम करना, व्यर्थ भाग दौड़ करना, ठीक है। विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। क्वेश्चन नंबर 35। ये भी आसान सा सरल सा प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। ये आपका सही जवाब है ए ऑप्शन। विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, ए ऑप्शन सही, ठीक है। ए ऑप्शन। जो लोग डी ऑप्शन लगाए, डी ऑप्शन कहाँ है। विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। निराकरण कहाँ कह पाई हो यार, जब तक विपत्ति आने का निराकरण होता नहीं समस्या का। अगला प्रश्न, ठीक है, गुड़ गोबर करना दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गुड़ गोबर, ठीक है। अच्छी चीज को बुरा कहना, मजाक किरकिरा करना, अच्छा और बुरा एक करना, भगनाश होना। क्वेश्चन नंबर 36। एक बार तुम लोग का हम कमेंटवा देख ली ना हो। विपेन देशराज, अर्चना, लक्ष्मी, काजल, आंचल, वैष्णवी, शिवम, वेरी गुड, सबका सही। मेरे धरा के वीर सपूत, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग कर रहे हो, ठीक है। बहुत जल्दी हम करा देंगे, 60 प्रश्न हैं। और आपको बता दूं कि कम से कम 200 प्रश्न प्लस कराएंगे हम आपको मुहावरा में। और कल भी अभी हम मुहावरा कराएंगे, कल भी मुहावरा होगा, ठीक है। 200 प्रश्न की श्रृंखला है, और 200 में से 1-2 प्रश्न यही जो आना है यही आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, मजाक किरकिरा करना, ठीक है। अच्छा और बुरा एक करना नहीं। गुड़ गोबर कर दे हो यार, तो इसका मतलब मजाक किरकिरा करना, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, समझौता करना निम्नलिखित में से कौन से मुहावरे का अर्थ है। मुंह की खाना, खाई पाटना, कान भरना, पीठ ठोकना। समझौता करना, इसमें कौन सा सही जवाब है बताइए, कमेंट करिए प्लीज। समझौता करा देना, पाट फूट के, खाई पाटना, ठीक है। खाई पाटना, समझौता करना। आगे, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ, सच्चा होना, निस्वार्थ होना, वायदे का पक्का होना, बात को मानने वाला। बात कहते ना भाई, वो तो बात के धनी है एकदम। इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, बताइए इसमें कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है। संगत का प्रभाव, ऊंट के मुंह में जीरा होना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अंधा क्या मांगे 2 आंखें, पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे हैं। इसका सत्य और सही जवाब बताइए आप लोग। ये भी आसान सा प्रश्न है, ठीक है। संगत का प्रभाव जरूर पड़ता है, बी ऑप्शन से, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगला, करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, शिल्पे करत निशान। इसको बताइए, ठीक है। इसका सही जवाब, अभ्यास अब मूर्ख को भी चतुर बना देता है, अनिश्चय में सफलता मिलती है, अभ्यास से जड़मति होती है, सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है। ये भी सरल सा प्रश्न है, ये भी आप लोग बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। इसका सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर। अगला है, जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके अर्थ को दर्शाता हुआ मुहावरा कौन सा, ठीक है। नाको चने चबाना, गले पड़ना, नाक में नकेल डालना, गले का ढोल।
ये कौन सा जवाब इसका सही है? ठीक है, बिल्कुल इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, गले पड़ना। 41। 42 में अचानक घबरा जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अचानक घबरा जाना, भीगी बिल्ली बनना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, हक्का बक्का रह जाना, हाथों के तोते उड़ना। अचानक घबरा जाना, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, हाथों के तोते उड़ना। बिल्कुल सबका सही है। कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला होना, सबका सही है। वेरी गुड, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हम प्रश्न करा दे रहे हैं। ठीक है, कंगाली में आटा। ठीक है, ये ऑप्शन। मुसीबत में और मुसीबत, बुरे के साथ रहने से बुराई होती है, गलत है। गरीबी में और मुसीबत, ये भी गलत है। एक तो दोस्त था और दूसरा लग गया, ये भी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। तूती बोलना विरक्ति होना, तूती बोलना विरक्ति होना, ये ढेर होगा। ढेर करना हरा दे, डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में, जहर की पुड़िया धोखेबाज। ए ऑप्शन इसका यही सही है। अनुचित यही सही है। ए ऑप्शन, विरक्ति होना नहीं होता। ठीक है, इसका होता तूती का बोलना मतलब धाक जमाना, धाक को जमाना, ये सही है आपका। ए ऑप्शन इसमें गलत था। अगला प्रश्न है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है। ठीक है, होनहार वीर वान के होत चिकने पात, जर है तो नर है नहीं तो खंडहर, जैसे तेरी कामरी कामरी वैसे मेरे गीत, अपनी पगड़ी अपने हाथ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, जर है तो नर है नहीं तो सब खंडहर। पैसा है तो आदमी की इज्जत सम्मान है, और पैसा नहीं ना तो इज्जत सम्मान जाते लिए कुछ नहीं। फिर अगला प्रश्न, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अनर्गल बातें करना, मनमानी करना, अपने ही काम में लगे रहना, सबसे अलग रहना। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा? 46 नंबर। सब लोग भाई कुछ तो आप लोग भी बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का, सबसे अलग रहना, ये सही जवाब है आपका, सबसे अलग। 46। आगे 47, स्वान निद्रा वको ध्यानम। बताइए स्वान निद्रा का मुहावरे का, सजग निद्रा दूसरे को धोखा देना, सजग निद्रा दूसरे को धोखा देना, चतुर होना, धोखे से शिकार करना। इसका सही जवाब आप लोग बताएं प्लीज, गिव मी आंसर। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सजग निद्रा, सचेत रहो। जैसे कुकुर, स्वान का मतलब कुत्ता, ये जो स्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता। सचेत निद्रा भी होगा इसका, सचेत नींद, सचेत सोना, जो ऑप्शन मिले मार दीजिए। ठीक है, कुत्ता जब सोता है तो आप, वो सोता रहता है तो उससे बगल से जाओ तो उड़ जाता है ना। अगला प्रश्न है आगे, हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दुखी होना, पछताना, हाथों को मसलना, क्रोध करना। हाथ मलते रहना, कहते नहीं कि वो काम करते करते, सर जी आज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। बिल्कुल गलत होंगे अगर नहीं पढ़े हो तो। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका कौन सा है? बी ऑप्शन, पछताना, हाथ मलते रह जाना। अगला प्रश्न है, ठीक है, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ का चयन करिए। नमक मिर्च लगाना, ठीक है, गुस्सा दिलाना, ईर्ष्या करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तीखा खाना। नमक मिर्च लगाना, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49। हाँ, बढ़ा चढ़ाकर भाई कहते हैं, जैसे मान लीजिए कहते हैं कोई आदमी गया कहीं घूमने गया, उसको लगा दिए नमक मिर्च। अरे यार इनके बात कर रहे हो, इनके बात ना करो, इनके यहाँ बहुत रिश्ता आए रहे। हाँ, अरे वह आए रहे ना हमारे यार, गाड़ी देते रहे, 4 चक्का देते रहे, नहीं करीन। और का इनके 40 बीघा जमीन तो है, 40 नहीं ना यार, 50 हो गए, 10 लिहिन नमक मिर्च लगा दें। और नमक मिर्च लगा दें तो होएगा, वही रिश्ता बनाने के लिए अपन काम कर रहे हैं। ठीक, तो नमक मिर्च लगाना। अगला प्रश्न है, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होगा? अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है। आगे, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, साधुता दिखाना, बुरे कार्य करना। अपनी करनी पार उतरनी, इसका सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, ठीक है, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। अगला प्रश्न है, गुदड़ी का लाल, अभी तो इसको बता भी चुके थे,
ठीक है। निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना, निर्धन परिवार में धन का आना, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, धोखेबाज मित्र। इसका सही जवाब आप लोग बताएं। इसका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा इसका सही है, ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है, निर्धन परिवार में गुड़ी व्यक्ति, सी ऑप्शन सही है भाई। अगला प्रश्न है, ठीक है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला प्रश्न है, कोई कमाए कोई खाए, इसका अर्थ दर्शाए कौन। ठीक है, खरी मंजूरी चोखा काम, घर की मुर्गी दाल बराबर, अंधी पीसे कुकुर खाए, चट मंगनी पट बियाह। चलो बताओ, ये भी सरल सा प्रश्न है, आसान सा है ना। मैंने कहा था ना 30-35 40 में करा देंगे 60 प्रश्न, ठीक है। और भी कराएंगे अभी मुहावरे लोकोक्तियां खूब कस के। इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, अंधी पीसे कुत्ता खाए, कोई कमाए कोई खाए, ये सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, ठीक है, जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जमीन पर पैर न पड़ना, थक, नाजुक होना, कल्पनाशील होना, अभिमानी होना। इसका सही जवाब बताओ प्लीज। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अभिमानी होना, बिल्कुल ये सही है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ, श्रेष्ठता स्वीकारना, शक्तिशाली बनना, लोहा मानना, बुद्धिमान होना, पराजय स्वीकार करना। लोहा मान कहते हैं, कहें कि हम लोहा माने हैं, लोहा का मतलब घर के द्वार हुआ नहीं, ए ऑप्शन से श्रेष्ठता स्वीकारना, लोहा मानना। अगला है, बूंद बूंद ते घट भरे, डट डट, सही विकल्प से लोकोक्ति को पूरा करे। बूंद, कल भी इसको प्रश्न कराए थे हम, कल कराए थे इसको, ये यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है, यूपीएसआई, ठीक है 2021 का। घट भरे सो खाली होए, टपकट रीतो होए, घट रीतो होए, घट भरे तो सो टपकट जाए, ये कल कराए थे हम। कल कराए थे हम इसको, जो लोग भाई जानते कर सकते हैं, समय भी दे दिया हमने 1 सेकंड का। बी ऑप्शन, टपकट रीतो होए, बूंद बूंद ते घट भरे, टपकट रीतो होए, ये सही जवाब है आपका। मैंने भी कल इसको भी कराया था यार। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बूंद बूंद यानी छोटे छोटे कामों से बड़े कार्य कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं गलती छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है ना। इसका से अगला जवाब, अगला प्रश्न, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। जड़ जमाना, जड़ जमाना, इसी का अर्थ बताना है, जड़ जमाना, ये जड़ जमाना, इसका अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन, वेरी गुड, सही जवाब है, स्थिति मजबूत करना, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 58 नंबर, ठीक है। अगला बताइए, गुड़ के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती लोकोक्ति बताइए। ठीक, मैं यहां से पूरा कर दे रहा हूं इसको। आंख आंख अंधो, आंख का गुड़ के आंख का अंधा नाम नयन सुख, अपना हाथ जगन्नाथ, आंख के अंधे गांठ के पूरे, अंधों में काना राजा। इसका सही जवाब आपको कमेंट में देख ले रहे, ये ऑप्शन सभी का आ रहा है, जहां तक हमें लगता है बहुत अच्छा जवाब भी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन सही है आपका, आंख का अंधा नाम नयन सुख, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी न फारसी लाला जी की डांट डांट, सही विकल्प को चुनिए। बनारसी, मसालची, आलसी, हुलासी। हिंदी न फारसी और लाला जी की बनारसी। देख लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है, ये प्रश्न को देख लीजिएगा, शैलजा तुम्हारा गलत है।
ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न करके परेशान करना। ठीक है, कौन सा विकल्प, ठीक है, इसके लिए उचित मुहावरा होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, 60 प्रश्न करा दिया हमने। ठीक है, अभी हम आपको कराएंगे 150 प्रश्न, और 150 प्रश्न कराएंगे कल। 150 प्रश्न कब कराएंगे? कल कराएंगे, कल याद रखेंगे, कल। और फिर हो जाएगा तुम्हारा 200 प्लस प्रश्न। और जब 200 प्लस प्रश्न हो जाएगा, चाहे जहां से प्रश्न आए, चाहे जो प्रश्न आए, इसी से आ जाएगा आपका 150 200 वाक्य, 150 200 मुहावरा तुम कर चुके, अलग अलग, एक को रिपीटेड नहीं हुआ है। प्रश्न करके खोपड़ी खाना, ठीक है, खोपड़ी खुजलाना, खोपड़ी मानना, खोपड़ी गंजी करना। इसका सही जवाब ए ऑप्शन वही है। कौन सा? ए ऑप्शन, खोपड़ी खाना। ठीक है, जाते जाते प्रश्न गलत मत करिएगा, खोपड़ी खाना, ए ऑप्शन सही है। ठीक, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आज की क्लास, मुहावरे लोकोक्ति कैसा लगा आपको। मैंने कहा था ना कि हम 35 से 40 मिनट में करा देंगे, 35 से 40 मिनट में। ठीक है, अगर हमारे पास 150 प्रश्न होते तो 1.5 घंटे में करा देते हैं, हम 1.5 घंटे में करा देते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट में बताएं सभी लोग कैसी लगी क्लास, ठीक है ना। और आप लोग इसी तरह जुटे रहिए। हाँ, इसी टाइम कराएंगे। ठीक है, फिर हम लोग कल उपस्थित होते हैं। आज यहीं तक। अब जाए थे ऑफलाइन कक्षा पढ़ावे हैं, ऑफलाइन कक्षा या खत्म हो गया काम। ठीक है, तो आज यहीं तक, बाकी हम लोग कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। बस ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बनाए रहिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग लाइक करिए, शेयर कर दीजिए दूर तक ताकि पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद। सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम है, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्ते।